प्लान उनको एक्सप्लेन करती हूँ तो वो लोग ये बोलते हैं कि मैम आप तो इतने बड़े शोरूम के ओनर हो, आपके पास तो बहुत बड़ा कांटेक्ट होगा, आपके पास बहुत सारे नेटवर्क्स है, आपके पापा के फ्रेंड्स, मम्मी के फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं आपके पास, बट हमारे पास वो नहीं है। हम तो गिने चुने 15-20 लोगों को जानते हैं, दैट्स इट, हम उसके अलावा किसी को नहीं जानते। तो मेरा ये कहना रहता है मैम अपना फेसबुक ओपन कीजिए और फेसबुक में देख लीजिए कि कितने फ्रेंड्स हैं आपके। तो कोई ना कोई, चाहे लड़का हो या लड़की, चाहे मेल हो या फीमेल, बट उनके फेसबुक में मोर देन 500 फ्रेंड्स तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे। आज के जमाने की बात कर रही हूँ मैं, जब फेसबुक लॉन्च हुआ तब की नहीं, बट अभी की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली 500 फ्रेंड्स होंगे। और तब मैं उनको बताती हूँ कि ये 500 फ्रेंड्स जो है ना आपके लिस्ट में, वो आपको दूसरे 5000 फ्रेंड्स तक पहुंचा सकते हैं। ये 500 फ्रेंड्स का आप यूज करके आप दूसरे 5000 लोगों तक रीच कर सकते हो, और अगर वो 5000 तक आपने रीच कर लिया तो आपको उसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप 5 लाख यूजर्स तक डेफिनेटली जाओगे। सो ये पावर होता है सोशल मीडिया का। और लिस्ट बिल्डिंग कैसे करना है, तो पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में कितने टाइप के लोग होते हैं। 3 टाइप के लोग होते हैं। जैसे ये सेशन खत्म होगा आप खुद डिसाइड कीजिएगा, मुझे चैट बॉक्स में भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि आप इनमें से कौन से टाइप के लोग में आते हो, कौन से टाइटल में आप बिलोंग करते हो, कौन से टाइटल के अकॉर्डिंग आप चलना चाहते हो। तो मैं ये पहले तीनों की डेफिनेशन आपके सामने क्लियर कर देती हूँ, फिर आप अपना अंदाजा लगाइएगा कि आप कौन से टाइप में पहले थे और अब आप कौन से टाइप में आना चाहते हो। ऑलराइट, सबसे पहला है द पोजर्स। पोजर सुन के कुछ दिमाग में हल्का हल्का साइन आ जाता है कि फोटो शूटिंग वक्त या कोई और नौटंकी करते वक्त जो हम पोज देते हैं वो उसके रिलेटेड जैसा कुछ है। तो यस, पोजर्स का मीनिंग तो यही होता है, बट नेटवर्क मार्केटिंग है तो यहाँ पे कुछ और उसका मीनिंग भी निकाला जा सकता है। पोजर्स का मीनिंग ये होता है कि वो जब भी बिजनेस ज्वाइन करते हैं ना तो उनको ये लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग, अरे ये तो जैकपॉट है, ये तो हमारे लिए लॉटरी टिकट है। पर वो लॉटरी टिकट कब होगी, अगर आपके दिमाग में सिर्फ 4 या 5 या 6 लोग का लिस्ट होगा या इतने ही लोगों तक आपका दिमाग सीमित होगा, तो क्या वो लॉटरी टिकट या वो जैकपॉट आपको मिलेगा? जी नहीं, नहीं मिलेगा। क्योंकि 80% से भी ज्यादा लोग ऐसे ही समझ के ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर वो गालियां किसको देते हैं? अपने अपलाइन को। किसको गालियां देते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड को। अरे नेटवर्क मार्केटिंग, नहीं नहीं, हमें तो 3 साल निकाल दिए बट कुछ नहीं हाथ में आया, आप भी मत करो, ये सब नहीं करना। कभी ना कभी डेफिनेटली आप लोग ने सुना होगा ये, अरे नहीं नहीं ये सब नहीं चलता है, ये करना है, नहीं 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 ये सब नहीं करना। तो वो ये कैटेगरी के लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने लक पे चलते हैं, देख लेंगे कुछ होगा तो मिलेगा तो ठीक है, वरना अपना अपना देख लेंगे। ऐसे सारे जो दिमाग में थॉट्स आते हैं ना, वो उसको कहते हैं पोजर्स, और वो उसके नीचे लाए करते हैं, इस कैटेगरी में लाए करते हैं। आई होप कि जितने भी लीडर्स है, आई डोंट होप, आई एम श्योर कि जितने भी लीडर्स आज यहाँ पे है वो ये कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि वो बहुत ही डेडिकेशन के साथ रोज मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, प्लान में आ रहे हैं, और बहुत ही डेडिकेशन के साथ बिजनेस को रन कर रहे हैं। सो ये हमारी कैटेगरी 110% नहीं है, बट ये जनरली बात की गई है। सेकेंड कैटेगरी है द मैच्योर्स। अब उनका मेंटेलिटी कुछ ऐसा होता है कि उनको राइट डायरेक्शन में कोई गाइड करने वाला तो है, बट जैसे उनका मेंटालिटी है ना, वो शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। अब शॉर्टकट कभी भी कहीं पे भी काम नहीं लगता। अगर गूगल आपको मैप में रास्ता दिखा रहा है कि ये शॉर्टकट है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे लाके आपको खड़ा कर देगा कि आगे जाने का ना कोई रास्ता होगा, ना वापस जा पाओगे आप। ऐसी कोई भी जगह पे लाके गूगल मैप भी आपको खड़ा कर सकता है। जिसके ऊपर हम भरोसा करके जाते हैं ना, तो कोई अननोन पेज पे ऐसा होता ही है। तो ये लोग है ना, वो तुरंत ही शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी मेंटालिटी ही यही है, वो सोचते ही ऐसा है
कि ये ना चलो हाँ ज्वाइन करते वक्त तो बोल देंगे हाँ अबे इतना तो करना है यार, इतना तो आराम से हो जाएगा, इतना तो करना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, हम गोवा फ्री की टूर तो निकाल ही लेंगे, कोई शक ही नहीं है। और फिर 2-3 महीने बाद मिलते हैं कि उन्होंने एक आईडी भी ग्रीन नहीं करवाया होता है। तो जब ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना, जो शॉर्टकट निकालने का, शॉर्टकट ढूंढ के जो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो कहीं ना कहीं ये कैटेगरी में बिलोंग करता है। ऑल 100 प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बहुत बड़ी चीज लगती है उन लोगों को, ये उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि उनको तो शॉर्टकट चाहिए। और अगर उनको बता भी दिया कि 100 प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाना है, और तो वो लोग शॉर्टकट में भी वही बनाएंगे। वो क्या करेंगे प्रोस्पेक्टिंग में, अपने फैमिली का नाम लिख देंगे, अड़ोस पड़ोस का नाम लिख देंगे, उनका लिस्ट भी कुछ ऐसा ही होगा। पर क्या अड़ोस पड़ोस वाले उनकी बात सुनने वाले? क्या फैमिली वाले? अगर ऑलरेडी वो वर्क कर रहे हैं तो क्या वही वर्क कोई और करने वाला है? नहीं, नहीं करने वाला। तो ये उनका लॉस है, और ये वो लोग नहीं कर पाते। जैसे मैंने बताया, एक्साइटमेंट तो बहुत होती है, बट फिर डिमोटिवेशन, क्योंकि उनका थिंकिंग ऐसा होता है, उनको शॉर्टकट्स में बिलीव होता है, तो यही होता है। तो यही होता है। और जैसे 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 दिन बढ़ता जाता है, उनका भरोसा नेटवर्क मार्केटिंग की ओर से, उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और कोई रीजन नहीं है। गोल्डन स्टेटमेंट है, इफ यू हैव अ गुड लिस्ट यू विल बी सक्सेसफुल, if you have a bad one you will either end up by getting lucky or either fail। अब लक में बिलीव करने वाले यहाँ पे कोई भी लीडर्स नहीं है, मैं वो श्योर बात बताती हूँ। लक में तभी बिलीव करेंगे ये सब लोग, इनफैक्ट मैं भी, जब हमारा हार्ड वर्क होगा, जब हमने सामने अपने 5000% के एफर्ट्स डाले होंगे, तब हम लक पे बिलीव करेंगे। अगर हमने टारगेट ले लिया है और हमने पूरी मेहनत की है उस टारगेट को, उस गोल को अचीव करने की, तो लक आपके साथ रहेगा। बट अगर आप पढ़ाई ही नहीं करोगे और बोल दोगे कि भगवान भरोसे पास हो जाएंगे, तो वो बहुत इम्पॉसिबल चीज है। और अगर पास हो भी गए तो भी उतने अच्छे परसेंटेज तो नहीं आ पाएंगे कि आप आगे जाके कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में या रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन ले पाए। तो ये यहाँ पे यही गोल्डन स्टेटमेंट यही सिखाता है, या तो आप फेल हो जाओगे या तो आप लक पे बिलीव करोगे, तो यही चीज होने वाली है। ऑल राइट, थर्ड जो है वो है द प्रोफेशनल। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये जब भी डिस्क्रिप्शन खत्म हो तो आप डिसाइड कर लीजिए और चैट बॉक्स में बिल्कुल लिख दीजिएगा कि आप इन तीनों में से कौन से हो। फर्स्ट डेफिनेटली नहीं हो, 110% नहीं हो। सेकंड, अगर आपको लगता है कि हम सेकंड है तो कोई बात नहीं है, हमको उसको सुधारना है। आई होप एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि शॉर्टकट्स में आप भी बिलीव नहीं करते, लक में भी बिलीव नहीं करते, बट कहीं ना कहीं अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई थॉट है, तो हम वो सेकंड पोजीशन से हम लोग जो थर्ड पोजीशन की जो थर्ड टाइटल है उसमें हम लोग जंप करने वाले हैं, और डेफिनेटली हम यहाँ पे सक्सेसफुल होने वाले हैं। क्योंकि जो प्रोफेशनल होते हैं ना, वो लक पे बिलीव नहीं करते। जैसे मैंने बताया आपको कि वो अपनी मेहनत पे बिलीव करते हैं, अपनी लक पे बिलीव नहीं करते। अगर सर ने या किसी और ने टारगेट ले लिया है कि मुझे 1 महीने के बाद डायमंड रैंक या गोल्ड रैंक अचीव करना है, या चलो सिल्वर रैंक भी अचीव करना है, तो उसके लिए मेहनत तो लगेगी ना। फिर मंदिर के सामने बैठ के आप पूरे दिन भगवान को बोल दोगे सिल्वर रैंक दिला दो, सिल्वर रैंक दिला दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, अगर आप मेहनत करोगे और फिर दिन में सिर्फ 5 मिनट भगवान से प्रे कर दोगे, तो शायद आपका लक काम कर सकता है, बट मेहनत के साथ ही लक काम करेगा। सेकंड है सॉरी, उनका जो लिस्ट होता है ना, वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। कभी भी कोई भी नए पर्सन से मिलते हैं तो उनको वही रहता है कि यार ये फायदे का बिजनेस है, ये फायदे की बात है, हम उनसे बात करेंगे। और उनके एक्टिव कैंडिडेट का लिस्ट बढ़ता ही जाता है 110%। वो लोग कभी भी स्टॉप नहीं होते, ना खुद को रोकते हैं ना किसी और को रोकते हैं, क्योंकि ये लोग ना एक्सपर्ट होते हैं अपनी कोई भी चीज
ऐसी बात नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ही सिर्फ प्रोफेशनल आता है। प्रोफेशनलिज्म हम बहुत सारी जगह पे देखते हैं। तो जब कोई उनकी फील्ड में एक्सपर्ट हो जाता है तो उसको प्रोफेशनल बोला जाता है। तो वैसे ही अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको प्रोफेशनल होना है तो वो पर्टिकुलर फील्ड में अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोफेशनल हो गए, आपने सब कुछ समझ लिया, सब कुछ अच्छे से सीख लिया, तो 110% आप प्रोफेशनल वाले लिस्ट में आ जाओगे। और जो हम लोग होते हैं ना, मतलब प्रोफेशनल वाले लोग, वो उनका दिमाग पूरे दिन उसी में रहता है। अगर आप कोई प्रोफेसर से भी मिलोगे जो बहुत ही आई कैन से कि कॉलेज में बहुत ही सालों से होंगे वहां पे, या बहुत ही रेपुटेशन होगी उन लोगों की, या उनको बहुत नॉलेज होगा, तो उनकी पर्सनालिटी में उनका प्रोफेशनलिज्म झलकेगा। उनकी पर्सनालिटी में उनका प्रोफेशनलिज्म झलकने वाला है। आप वो उनको बताएंगे कि नहीं, हम प्रोफेशनल है, हमारी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी होगी। सो मैंने बता दिया ये 3 टाइप के लोग हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोफेशनल्स क्या करते हैं वो देखना है कि प्रोफेशनल वाले कैटेगरी में आने के लिए आपको क्या करना है। तो देख लेते हैं हम कि हम कैसे ये लिस्ट में आ सकते हैं और कैसे हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं। सबसे पहला लिस्ट तो बना दिया, बट क्या आप लोग पॉसिबली उसको कन्वर्ट कर पाओगे? मतलब मेरा कहने का ये है कि आपने लिस्ट बना दिया, आपने 50 लोगों का लिस्ट बना दिया, नाम ही लिखना है, आपने लिख दिया, बट क्या वो 50 लोग, क्या वो 50 लोग में से आपके साथ आपका जो टारगेट है वो 50 के 50 बीट कर पाएंगे? जी नहीं, शायद 50 ना कर पाए, बट 40, 30, 20, अरे मैं तो बोल रही हूँ 50 में से 10 भी क्यों ना कर पाए तो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो लिस्ट बनाते वक्त हमको ध्यान रखना है कि जितना पॉसिबल हो उतना हमारा कंप्रेहेंसिव लिस्ट होना चाहिए। मतलब ऐसे किसी के बारे में नहीं लिखना है कि जिसको पता ही नहीं है, ये इसके बारे में ही नहीं पता, इसका नॉलेज ही नहीं है, उसको ये करने में भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा लिस्ट नहीं बनाना है। किसका लिस्ट बनाना है? तो सबसे पहले कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो, आपका थिंकिंग पावर जितने भी पर्सन तक का सोच सकते हो उतने पर्सन तक का आपको लिस्ट बनाना है। अगर आप सोच सकते हो कि आप अहमदाबाद में या गुजरात में रहते हो, बट आपका कोई रिलेटिव है जो राजस्थान में रहता है, जो मार्केटिंग में बहुत अच्छा है और लास्ट 10 ईयर से वो मार्केटिंग कर रहा है, तो आप उनका नाम भी यहाँ पे लिस्ट में लगा सकते हो। क्योंकि डेफिनेटली आप फायदे की बात करने जा रहे हो, आप कोई गलत काम करने नहीं जा रहे हो, तो वो आपके साथ जुड़ने ही वाले हैं। सो आपके लिस्ट में उनका नाम भी होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप उनको इग्नोर कर दे और वो कहीं और चले जाए, वो किसी और के पास चले जाए। सो आपके लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए, क्योंकि हमको वो लिस्ट को फिर आगे बढ़ाना है, वो लिस्ट के पीछे मेहनत करना है। ये मत सोचिएगा कि वो अभी ज्वाइन होगा या नहीं होगा। बट हाँ, अगर आपको उसके बारे में 5% भी नॉलेज है तो भी आपको अपने लिस्ट में उनका नाम रखना ही रखना है, 110% रखना है। अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा है जो डिजिटल एप्लीकेशन बहुत यूज कर रहे हैं, तो भी आपको उनका नाम रखना ही रखना है, अपने लिस्ट में सबका नाम रखना है, किसी को भी आप मिस मत कीजिएगा। बिजनेस की बात करूं या कोई और कंपनी की बात करूं, तो वहां का एसेट होता है, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो जिसके बारे में सेलिंग कर रहे हैं, जो परचेज होता है, वो सारा उनका एसेट होता है। पर अगर मैं हमारी बात करूं तो जो ये लिस्ट है वही हमारा एसेट है, और ये लिस्ट कहीं पे भी नहीं जाने वाला है। ना इसको कोई चुरा सकता है, ना इसको कोई खत्म कर सकता है। ये लिस्ट को अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो हम ही है, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे एसेट को हम खुद हार्म करें। तो ये एसेट है हमारा, और इसी एसेट पे हमें वर्क करना है, इसी चीज पे हमें वर्क करना है। तो इसको संभालना और बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है।
जैसे हम हमारी प्रोडक्ट्स, जैसे हम हमारे जो भी कंज्यूम किए हुए आइटम्स है उसको जैसे उसको संभाल के रखते हैं, वैसे ही इसको भी संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर अब हमें चलना है, इसी के ऊपर आगे जाना है। भले आज कोई आपको ना बोल रहा है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, आप ये कौन सी फील्ड में जा रहे हो इसे मत करो, मैं 3 साल इसको कर चुका हूँ बट कुछ हाथ में नहीं आया, भले वो ना बोल रहे बट उनको भी लिस्ट में आज रखिएगा। भले वो आपको अपने 2-3 दिन पहले कॉल किया होगा या प्लान में इनवाइट किया होगा, फिर बोल रहे होंगे कि नहीं नहीं प्लान अच्छा नहीं लगा, बट अगर आपने एक बार उनको प्लान में बिठा दिया है, एक बार उनको नेक्स्ट मनी का प्लान एक्सप्लेन कर दिया है, तो डोंट मिस देम आउट, उनको भी आप लिस्ट में रखेगा, क्योंकि अगर वो पर्सन एक बार मीटिंग में आया है तो डेफिनेटली उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो, चलो 1% भी पॉजिटिविटी होगी या 1% भी वो एग्री होने वाले पॉइंट्स उनके दिमाग में आए होंगे, तब भी वो मीटिंग में आए होंगे, वरना तो वो मीटिंग में ही नहीं आते, आपको कोई भी एक्सक्यूज दे देते। सही बात है, डेफिनेटली ऐसा ही होता है कि कोई ना कोई एक्सक्यूज दे देता है। सो अगर अभी वो ना बोल रहे हैं तो भी उनको लिस्ट में रखिएगा, भले ही वो नेगेटिव बातें कर रहे हो अभी, पर फिर भी आपको उनको लिस्ट में रखना है। हाँ, दुश्मनी भी क्यों ना हो फिर भी उनको लिस्ट में रखिएगा। दुश्मनी करनी तो नहीं चाहिए, बट कभी ना कभी किसी ना किसी से हो जाती है, राइवरी बिजनेस में भी हो जाती है, और हम अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो भी हो जाती है, बट उनको भी हम लिस्ट में रखेंगे, हमारे लिस्ट में उनका भी नाम होगा। कहीं ना कहीं हम हमारे रिलेशंस अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आप उनसे नफरत भी करते हो तो भी आप उनको लिस्ट में रखिएगा। क्या करना है उस लिस्ट का और कैसे वर्क करना है वो मैं आपको बताऊंगी, बट उनका नाम, अगर आप XYZ पर्सन को हेट कर रहे हो ना, तो वो XYZ पर्सन का नाम आप वो लिस्ट में जरूर रखिएगा। मैं वो नहीं बोलने वाली कि उनके पास जाना है आपको और उनसे बातें करनी है, नो नो नो, नॉट एट ऑल, पर वो लिस्ट में उनका नाम रहना जरूरी है। क्या करना है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। बेस्ट फ्रेंड्स को हम कभी नहीं भूलते, सो बेस्ट फ्रेंड्स का नाम तो पहले ही लिस्ट में शुरू, जब भी होगा लिस्ट तब भी बेस्ट फ्रेंड का नाम होगा। और बेस्ट फ्रेंड हमारे साथ हमारे सुख और दुख दोनों में होते हैं, तो बिजनेस पार्टनर्स में भी बेस्ट फ्रेंड्स तो होंगे ही, सो उनका नाम भी आप लिख सकते हैं, उनका नाम भी आप याद करके लिखिएगा। पहले ये पॉइंट डिस्कस कर लिया है, MLM कंपनी मैं कभी नहीं करने वाली या करने वाला हूँ। मेरी ही अगर मैं बात करूँ तो मेरी ही फ्रेंड ने बोला था कि नहीं यार ये सब नहीं करना है मुझे, अच्छी खासी जॉब चल रही है मेरी, उसको चलने दे तू। बट फिर 4 महीने बाद उसने सामने से नेक्स्ट मनी ज्वाइन किया है। तो अगर वो ना भी बोल रहे हैं तो भी आप उनका नाम भी यहाँ पे लिखिएगा, लिस्ट में उनका नाम भी प्रॉपरली मेंशन कीजिएगा। अब एज डिफरेंस नहीं देखता MLM, ना ही जेंडर डिफरेंस देखता है, तो एज का भी कोई बैरियर नहीं है, 98 ईयर्स के हो तो भी लिखेगा, क्योंकि अगर वो आपने कहीं उनको मिस कर दिया तो भी आपका शायद लॉस हो सकता है। और 18 ईयर्स के हो तो भी वो लिखिएगा, मैंने पहले ही बताया कि लिस्ट बनाना है, नाम लिखना है, तो जितने जितने पर्सन आपको याद आ रहे हैं उन सबके नाम सिर्फ लिखने हैं, आपको ये नहीं बोल रहे कि उनके पास जाना है, बट आपको सिर्फ नाम लिखना है, आपके आसपास जितने भी हो उसका नाम लिखना है। ऑल राइट, अगर आपने इतना कर लिया तो हंड्रेड्स तो बहुत कम है, बट मे बी 1000 पीपल का लिस्ट आपके पास बन जाता है। चलो मैं मान लेती हूँ कि 1000 बहुत ज्यादा होगा, बट एटलीस्ट अगर इतने नाम आपने लिख दिए तो 400 to 500 पर्सन का लिस्ट आपके सामने रेडी होगा, आप उसको आराम से बैठ के देख सकते कि हाँ हमने इतना लिस्ट बना लिया है। डेफिनेटली इतने तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि अगर स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो 67 या 68 तो क्लास की स्ट्रेंथ थी हमारी, तो इतने पर्सन तो हमको मिल ही जाएंगे। और आई होप कि ये लिस्ट आपका बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए और आगे बढ़ता ही जाए। स्टेप 2, द सेकेंड डिग्री ऑफ सेपरेशन। कुछ सुनने में बहुत
भारी भारी सा लग रहा है, बट इतना भारी है नहीं। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूं कि बहुत ही इजीली और अच्छे से हम इसको कर सकते हैं। अब अपने लिस्ट को देखिए और सोचिए कि वो कितने पर्सन को जानते होंगे। चांसेस है कि आप उनके कॉन्टेक्ट्स को कभी मिले होंगे। अगर आपके नेबर में कोई रहता है तो चांसेस है कि उनके घर पे कोई शादी होगी तो आपका किसी के साथ उन्होंने इंट्रो करवाया होगा, या आप उनकी शादी में उनके फैमिली से या उनके फ्रेंड से मिले होंगे। डेफिनेटली चांसेस है, क्योंकि ये 3-4 दिन का फंक्शन इंडिया में रहता है शादी ब्याह का। और 3-4 दिन तो क्या, हमको तो 3 घंटे मिल जाए तो भी हम इंट्रो अपना तो दे ही देते हैं। तो ये अच्छी सी बात है, हम वहां पे 3-4 दिन साथ में होंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई कम्युनिकेशन जरूर बना होगा और कोई ना कोई कम्युनिकेशन रहा ही होगा। आपके फैमिली मेंबर्स को क्यों छोड़ दे, आपके फैमिली मेंबर्स भी तो जानते होंगे। आपके वाइफ, अगर आप मैरिड हो तो आपके वाइफ, अगर नहीं हो तो मॉम डैड वगैरह वगैरह, वो लोग के फ्रेंड्स भी है, तो उनको क्यों छोड़ दे हम लोग। क्या पता आपको कौन कहाँ से कब फरिश्ता मिल जाए और आपका जो लकी चार्म है, जो लकी बोनस है, जो जैकपॉट वाला पॉइंट मैंने बोला था, वो आपको यहाँ से मिल जाए। तो उनको भी मत छोड़िएगा, उनको भी आप अट्रैक्ट कीजिएगा, अपने लिस्ट में उनका नाम भी मेंशन कर दीजिएगा। फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को तो हम मिलते ही है, क्योंकि एवरी टाइम फ्रेंड्स की पार्टी में जाते हैं तो दूसरे फ्रेंड्स होते ही है। और कॉमन फ्रेंड्स होते हैं बहुत सारे, तो उनके नाम भी आप मेंशन कीजिएगा। जितने भी रिलेशनशिप्स आपके रहे हो लाइफ में, अम, ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह रहे हो तो पूरा जिंदगी एक ही जगह निकाल दोगे। बहुत सारे लोगों का होता है कि कोई सिटी से ड्यू टू जॉब या ड्यू टू फैमिली कहीं ट्रांसफर होता है, तो उन वो रिलेशन जो नेबरहुड का होता है, सराउंडिंग होते हैं, कई क्लासेस पे गए, कुछ सीखने गए, तो वो सारे लोगों का भी आप लिस्ट में नाम लिख सकते हो। तो उनको भी ऐड कर दीजिए। और अभी भी लिस्ट खत्म नहीं हुआ है। अभी आप सोच रहे हो कि नाम तो लिख दिया, बट करना क्या है, क्या करें हम इस लिस्ट का। बहुत सारे लोगों का नाम लिखवा दिया, अभी 500-600 लोगों का नाम हमने लिख दिया है लिस्ट में, बट करना क्या है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। हम देख लेते हैं कि इसका करना क्या है। कॉन्स्टेंटली एक्सपांड योर लिस्ट, बनाते जाइए, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म तभी वर्क करेगा जब आपके पास एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट होगा, और वो कभी भी स्टॉप नहीं हो जाता है, वो कभी भी रुकता नहीं है। डायरी पेन में रोज 3-4-5, 3-4-5, 3-4-5 नाम लिखते ही जाना है आपका। क्योंकि रोज आप लाइफ में, अभी कोविड है तो आप नहीं मिल रहे होंगे किसी से, ऑफलाइन मीटिंग नहीं हो रही होगी, बट उसके अगर पहले की मैं बात करूँ तो रोज 3-4 अननोन लोगों से तो हमारी कम्युनिकेशन होती है, भले हाय हेलो वाली, बट हाँ उनकी होती है, तो नाम तो हम पूछ ही लेते हैं उनको। तो वो नाम भी हम लिस्ट में लिख सकते हैं, और उसी नाम के साथ हमारी लिस्ट को हमें बढ़ाए जाना है, बढ़ाए जाना है, बढ़ाए जाना है। ऑल राइट, अब मैं ये नहीं बोल रही कि आपने जिसका भी नाम लिखा है उनके साथ जाइए और उनके साथ बातें कीजिए, नहीं। मैं ये नहीं बता रही कि आप डायरेक्टली उनके पास जाइए, उनको बोल दीजिए कि नेक्स्ट मनी ये बिजनेस है, ऐसी ऐसी सर्विसेज है और ये कर रहा है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि एक हाय हेलो वाला बॉन्ड बनता है, वैसे आपको यहाँ पे भी एक कॉन्स्टेंटली टच में रहने का बॉन्ड बनाना पड़ेगा, क्रिएटिव वे में। वो कैसे हो सकता है, तो चाहे आप अपने ब्रॉडकास्ट, व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट में सबको ऐड कर दीजिए और रोज एक गुड मॉर्निंग का मैसेज या रोज कुछ ना कुछ डालते रहिए, ऐसा कुछ फेस्टिवल पे विश करते रहिए, कभी कभार 2-3 महीने में फोन किया करिए। तो ये सारी चीजें होती है, किसी को टच में रहने के लिए इतना काफी रहता है। ऑल राइट, नाउ अब सबसे बड़ी चीज है, हो गया, कांटेक्ट में आ गए, नाम लिख दिया, अपने लिस्ट में ऐड कर दिया, और अब आपने दिमाग में सोच लिया कि वाह इतने सारे लिस्ट हो गए, अगर इन लोगों के साथ मैंने बिजनेस कर लिया तो डेफिनेटली मेरा गोल तो अचीव हो ही जाएगा। हाँ, डेफिनेटली आपका लिस्ट हो ही जाएगा, पर उसके लिए आपको रोज लिस्ट बनाना है, बनाना है, बनाना है, क्योंकि हमें न्यू पीपल्स को ऐड करना है, न्यू पीपल के साथ हमें
बिजनेस करना है और वो लिस्ट में उनको ऐड करके हमारा लिस्ट एक्सपांड करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। ये एक दिन का काम नहीं है, एक दिन करके स्टॉप मत हो जाइएगा। रोज लिखना पड़ेगा आपको, रोज 2-3 नाम मैंने जैसे बताया वो आपको अपने डायरी में जहां पे भी आपने लिस्ट बनाया है वहां पे इसको डालना ही डालना पड़ेगा। बता दिया है मैंने कि अगर आप 2-3 पीपल पूरे एक दिन में 2-3 पीपल से भी मिल लेते हो तो 6 दिन वीक के होते हैं, आप टोटल 624 नए पीपल से मिल सकते हो। और अगर यही आपने कंटिन्यू किया तो अगर 2% की कैलकुलेशन से भी हम लोग वर्क करें तो क्या होगा, 3120 पीपल नए आपके साथ जुड़ जाएंगे। अब आप अगर डायमंड रैंक पे हो तो सोच लीजिए कि आप कौन से रैंक पे पहुंच सकते हो, अगर गोल्ड पे हो तो सोच लीजिए आप कौन से रैंक पे पहुंच सकते हो, और अगर सिल्वर हो तो भी सोच लीजिए कि आप इतने सारे पीपल से कौन से रैंक पे आ सकते हो। मतलब डायरेक्ट जंप मिल सकता है आपको। मैंने पहले बता दिया है कि आप किसी भी पर्सन से डायरेक्टली बात मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर देते हैं, हाय हेलो का मैसेज किया और फिर पूछ लिया क्या कर रहे हो, तो हमने बता दिया हम नेक्स्ट मनी के लीडर है, हम ये कर रहे हैं, हमारी ये सर्विस बेस्ड कंपनी है, हमने ये किया है वो किया है। आपने 15-20 लाइन का मैसेज लिख के भेज दिया, वो पर वो 15-20 में से 5 लाइन भी पढ़ने नहीं बैठने वाले। तो प्लीज ये कभी मत कीजिएगा, मोस्ट पीपल डू दिस मिस्टेक, इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया है कि डोंट पिच देम इंस्टेंटली। सिर्फ लिस्ट में ऐड कीजिए, एक रिलेशनशिप मेंटेन कीजिए, राइट टाइम आने का वेट कीजिए और फिर उनको ऑफर कीजिए। ऑल राइट, राइट टाइम आने का वेट कीजिए, उसका भी एक तरीका है कि हमें सिर्फ पोस्टिंग करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। वो कभी ना कभी तो आपको पूछेंगे ही पूछेंगे कि ये क्या कर रहे हो आप। तो यही करना है हमें। और हमारा जो आगे का जो प्रोसेस है वो बहुत बार हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो वो बहुत कॉमन हो चुका है अब यहाँ पे। नेटवर्क ऑन पर्पस, अब ये भी कुछ गड़बड़ वाला साउंड कर रहा है, तो ये भी बहुत सिंपल है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। कोई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हमें सीरियस माइंडसेट के साथ बिजनेस करना है, हम वहीं पे फोकस करेंगे, हम उसके अलावा और कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। नेटवर्किंग हर जगह हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। अगर आप जिम में जा रहे हो, 15-20 लोग से मिले, 15-20 लोग से फ्रेंडशिप की, तो वो भी नेटवर्क ही है, उसे भी नेटवर्क ही कहा जाता है। तो बहुत सीरियसली लेके उसी के पीछे मत भागिएगा, उसी को प्रमोट मत कीजिएगा, उसी के लिए मत जाइएगा, उससे बाहर निकलिए। कुछ लाइफ में इनोवेटिव कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, आपकी हॉबी हो तो वो, जिम ज्वाइन करना है तो वो कभी ना किसी का ड्रीम रहा होगा कि काश मैं बचपन में ये कर पाता। तो वो काश वाला जो फीलिंग है ना, वो अभी आप एंजॉय कर सकते हो। अभी तो लॉकडाउन है सो अभी नहीं, बट आफ्टर कोविड यस यू कैन गो वॉलंटियर फॉर ए कॉज। आपको खुद को वॉलंटियर करना है अपने आप, और वॉलंटियरशिप भी लेनी है किसी और की, किसी और जगह से। बहुत बड़ा काम नहीं है, आप 5-6 लोगों की भी वॉलंटियरशिप ले सकते हो। रिमेंबर यू होल्ड द कीज टू ट्रांसफॉर्म हंड्रेड्स ऑफ लाइफ। आपके हाथ में चाबी है। एमएलएम के लीडर अगर आप हो और आपके नीचे चाहे 10 लोगों की भी टीम साइज क्यों ना हो, बट वो 10 लोगों की टीम साइज को कैसे रन करना है, कैसे मोटिवेट करना है, वो आपके हाथ में है। जैसे गौरव सर इतनी सारी टीम को संभाल रहे हैं और वो हम सबको मोटिवेट कर रहे हैं, तो हमारी चाबी उनके पास है। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफर भी की है और आगे भी करते ही जा रहे, करते ही जा रहे, करते ही जा रहे। तो मुझे इसके बारे में और बताने की जरूरत नहीं है, वो आप सबको पता है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सेट कर लिया है। लिस्ट आपका खत्म नहीं हुआ है, अभी भी आप लिस्ट में अपने जो भी नाम्स है उसको ऐड कर सकते हो। फादर एंड मदर इन लॉज, उनका नाम, ब्रदर सिस्टर आंट अंकल,
ईमेल एड्रेस, बिजनेस कार्ड, बर्थडे इनविटेशन, ये सारा कुछ आता रहता है। अगर आप कोई बिजनेस में इन्वॉल्व हो, ऑफलाइन बिजनेस में, तो भी आपको कहीं ना कहीं मिल रहा होगा। अभी मैंने देखा था कि 3 या 4 फीमेल भी यहाँ पे मीटिंग में है, तो वो बोल रहे होंगे कि हम बिजनेस कार्ड्स कहाँ से लाए। आपके हस्बैंड है, आपके फादर है, तो उनके भी बहुत सारे बिजनेस कार्ड्स आते होंगे, उसके ऊपर ईमेल आईडी लिखा होता है, उसके ऊपर बिजनेस कार्ड, बिजनेस होल्डर का नाम भी लिखा होता है। इनविटेशंस आते रहते हैं, तो वो सेल फोन कांटेक्ट, करंट एड्रेस बुक, अगर आपकी एड्रेस बुक आपने मेंटेन की है तो आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। सोशल मीडिया बहुत ही पावरफुल है। सोशल मीडिया पे अगर आप एक नाम आधा भी सर्च करोगे ना, तो भी आपको 15, 20, 30 लोगों तक के सजेशंस आ जाएंगे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। मतलब उसको तो आप कहीं पे भी उसको छोड़ ही नहीं सकते, अभी तो उसी के सहारे आगे बढ़ना है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आप सब लोग जानते हो, फेसबुक, स्काइप, ट्विटर। अगर आप स्काइप और ट्विटर पे नहीं हो, फिर भी यू कैन हैव फेसबुक, और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग हैं, टेलीग्राम, बहुत सारा सोशल मीडिया है जो सब लोग यूज कर रहे हैं। फ्रेंड्स का हमने बना दिया है, एसोसिएशन, नेबरहुड, सोशल गैदरिंग ग्रुप। अगर आप कोई सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो वो भी मिस मत कीजिएगा। आप किसके साथ काम कर रहे हो, एक्टिविटीज, आपकी अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो भी आप उसे भी मिस मत कीजिएगा। आप क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, कोई भी और कोई गेम खेल रहे हो, अगर आप उन लोगों के साथ सोसाइटी में या सिर्फ संडे उनके साथ खेलने जाते हो, तो आप उनको भी मिस मत कीजिएगा, उनका भी नाम लिस्ट में रखिएगा। संडे के दिन सब फ्री होते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी करने चला ही जाता है। अभी लॉकडाउन में भी बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने कि क्रिकेट नहीं छूट रहा है उन लोगों का, और वॉलीबॉल नहीं छूट रहा है, तो वो दोनों तो चालू ही है। सबके शॉप्स बंद है, शोरूम बंद है, बट क्रिकेट इज ऑन गोइंग एक्टिविटी, तो ये भी आप यहाँ पे भी उनका नाम लिख सकते हो। फील्ड वर्कर्स, को एम्प्लॉयज, हाउसकीपर, हेयर स्टाइलिस्ट, हर एक जन, चाहे वो मेल हो या फीमेल, बाल कटवाने तो सैलून में जाता ही है, तो उनका भी नाम आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। फील्ड वर्कर्स को एम्प्लॉयज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एसोसिएशन मेंबर, रूटीन शॉपकीपर्स, पुलिस आर्मी ऑफिसर्स, बहुत सारे पुलिस आर्मी ऑफिसर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर आप उनके कांटेक्ट में हो, अगर आप उनको जानते हो, तो भी उनका लिस्ट में नाम लिख दीजिएगा, उनके आप अपने लिस्ट में उनका नाम मेंशन कीजिएगा। रूटीन शॉपकीपर्स बहुत इजीली आप उनके नाम आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि आपके और उनका आना जाना रेगुलर रहता है, तो वो भी आप बहुत इजीली याद रख सकते हो। पास्ट में अगर आपने कोई और कंपनी में पहले वर्क कर रहे थे, अब कोई और कंपनी में वर्क कर रहे हो, या कभी कोई और कंपनी जब शुरू शुरू में ज्वाइन किया तब कहीं और थे बट अब कहीं और हो, तो उनका भी फॉर्मल को वर्कर्स का नाम लिख सकते हो। घर चेंज किया है, जैसे मैंने पहले बताया, कहीं शिफ्ट किया है, तो नेबरहुड, रूममेट्स, स्कूलमेट्स को भी नहीं मिस कीजिएगा, क्योंकि स्कूल में मैंने बताया कि बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनका भी नाम मिस नहीं होना चाहिए, उनका भी नाम लिस्ट में होना चाहिए। मिलिट्री चौहर्स, उनका भी नाम होना चाहिए, उनको भी यहाँ पे हम मिस नहीं करेंगे। हाउस होल्ड आइटम्स, जनरली मेल बहुत कम जाते हैं खरीदने के लिए, बट अगर जाते हैं तो उनको नाम पता होता है कि ये भाई का ये नाम है। बाकी फीमेल तो रोज आना जाना रहता है, तो उनको तो डेफिनेटली याद होगा। बट हाँ, टायर्स एंड ऑटो पार्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो वहां पे मेल बहुत ज्यादा जा रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पे नाम पता होगा, तो उनका भी लिस्ट में नाम होना चाहिए। वेडिंग आइटम्स या बर्थडे पार्टी की आइटम्स, कोई भी आप परचेस करने जाते हो, तो ये सारे थे पर्सन के नाम, कि आपको इतने इतने पर्सन के नाम लिखने हैं। बट अगर आप कोई ऐसे पर्सन को भी जानते हो जो सेल्फ मोटिवेटेड है, किसी को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, जो बहुत ही पॉजिटिवली थिंक करते, बहुत ही पॉजिटिवली सोचते, वो बहुत ही एक्टिव है, उनकी सारी एक्टिविटीज बहुत ही अच्छे से वो इन्वॉल्व है अभी भी, तो भी आप उनको अपने लिस्ट में रख सकते हो, क्योंकि उन्हें नई चीजें सीखने की सबको इच्छा होती है, तो वही सारे जो मेंबर्स है उनको आप मिस मत कीजिएगा, और वही सारे लोगों की आप लिस्ट में नाम लिख सकते हो। डेली कॉन्टेक्ट कन्वर्सेशन, पेट केयर, हॉस्पिटल स्टाफ, ह्यूमन रिसोर्स स्टाफ, पार्टी प्लानर, हेयर स्टाइलर, ये सारे लोगों के नाम आपको कहीं ना कहीं याद डेफिनेटली होंगे।
110%। जैसे ही मैं ये सारे नाम बोल रही हूँ, आपके दिमाग में उन वो पर्सन के रिलेटेड जो भी लोग होंगे उनके नाम आपको याद आते होंगे, तो इनका भी नाम लिस्ट में होना चाहिए। डिफरेंट सिटी स्टेट से हो तो भी, बड़ौदा, पुणे, गांधीनगर, गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस से हम कहीं पे भी कर सकते हैं और कोई भी जगह पे हम अपनी टीम बना सकते हैं। तो अगर कोई और जगह पे है तो भी हम उनका नाम लिख सकते हैं, उनका नाम हम लिस्ट में मेंशन कर सकते हैं। ऑल राइट, अब आपका टास्क फिनिश हो गया है, लिस्ट आपके हाथ में है, आपने लिस्ट बना दिया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ वो लिस्ट को देखना है, और अब आपको वो लिस्ट को देख के बताना है कि आप कितने लोगों को यहाँ से जानते हो। आपके जान पहचान वालों का ही लिस्ट बनाया है आपने, तो आप डेफिनेटली उनको जानते होंगे, तब भी आपने लिस्ट बनाया है। तो अब सिर्फ वो लिस्ट को देखिए और काउंट कर दीजिए कि मैं इतने लोगों को जानता हूं। अब आप बता दीजिए कि मेरे पास कितने लोगों का नेटवर्क है। ये बहुत ही आसान सी चीज है, क्योंकि आपने लिस्ट बना दिया है अगर, तो आपके पास अब सिर्फ नंबर्स रह गए देने के लिए, काउंट करने के लिए कि मैंने 500 लोगों का लिस्ट बनाया है या 600 लोगों का लिस्ट बनाया, तो मैं इतने लोगों को जानता हूँ। अगर 100 पीपल की मैं बात करूँ तो लेट्स स्टार्ट विथ 50 या 60, चलो बात करते 60 लोगों की। तो 60 लोगों का लिस्ट भी अगर आपने बना लिया है तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। अगर इतने नाम में भी अगर आपने इतने नाम याद करके बना लिया तो भी आपका बहुत बड़ा लिस्ट बन चुका है, और ये आपको बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट देने वाला है। सो आई होप कि लिस्ट बिल्डिंग का जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में क्लियर हो चुका होगा, और अब आप डेफिनेटली लिस्ट बनाना शुरू करेंगे अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। और मैं